जी नेताजी, जो प्रदेश को मुख्यमंत्री एक आज बैकवर्डों की आवाज़ उठा रहे हैं और बैकवर्ड आज नेता मिला है प्रदेश को, तो कितना भला होना जा रहा है, कितना एक फ़ायदा है और कितने आप आज उनका साथ देंगे? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से देश और प्रदेश के तमाम बहुजन वासियों को, मूल निवासियों को, दलित पिछड़ों को जय भीम, जय भारत, जय कर्पूरी, जय भारत। आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया कि हरियाणा में जो सत्ता की जो ताकत चेंज हुई है उसमें हमारा ओबीसी समाज से हमारा जो सीएम बनाया गया है। बात तो आपकी सही है कि जब ओबीसी का सीएम बना है तो ओबीसी को फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी जाति का या वर्गों का बनता है तो वो उन लोगों की भावनाओं को भी समझता है और उन लोगों की कितनी मांग है उन पर ध्यान भी देता है और उनको कोशिश करता है कि जब मेरा नंबर पड़ा है तो मैं इस समय का फ़ायदा उठाऊं और फ़ायदा उठा करके मैं उन लोगों के लिए काम करूं जिनको सदियों के लिए किसी ने लिए काम नहीं किया। लेकिन ये हरियाणा में जिस प्रयोग के लिए ये इसको लाया गया है, और प्रयोग इसलिए मैं कह सकता हूँ आपके कि अभी जस्ट 2, 4, 5, 7 दिन के अंदर अंदर जो है लोकसभा का जो चुनाव है वो घोषित हो जाएगा, तो उसके बाद इनके हाथ में काम करने के लिए तो कुछ वैसे नहीं बचना। और जब लोकसभा की काउंटिंग ख़त्म होगी तो उसके बाद 2 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव घोषित हो जाएगा सितंबर अक्टूबर तक। तो मैं समझता हूँ कि जो ये 4-5 महीने का इसको जो मौका मिलेगा, 2-3 महीने का मैं कह सकता हूँ, तो उस 2-3 महीने में तो हमारा जो सीएम बना है वो कुर्सी पर बैठना भी नहीं सीख पाएगा, तो वो इनके हक अधिकारों की बात तो कर ही नहीं सकता। इसी बात का भाजपा को पता था कि जिस आदमी को हम जीटी रोड से आगे करके जो लेके आ रहे हैं, कि जीटी रोड के ऊपर लगभग 30 से 32 विधानसभाएँ हैं जिनका वो फ़ायदा लेकर के उस बेल्ट का पानीपत से लेकर के आप चले जाओ चंडीगढ़ तक का जितना भी एरिया है, उस एरिया के अंदर पंजाबी और ख़ास करके हमारा जो सैनी जो समाज उसकी बाहुल्य संख्या है और हरियाणा के और भी कई इलाकों में संख्या है। तो यानी कि जब भारतीय जनता पार्टी लगभग 10 लोकसभाओं में से जहाँ 6-7 लोकसभा सीटों पर जो बुरी तरह से उसके मुताबिक हारने जा रही थी, तो आपने इसी तरह से इस समय जो भाजपा पूरी तरह से जो घिरी खड़ी है, इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए इस आदमी का इस्तेमाल है, इस तरह फालतू इसका कुछ नहीं है। नहीं, अभी तो आप लोगों ने जो बैकवर्डों की मांग उठाए हुए थे, तो आज बैकवर्ड मुख्यमंत्री मिला है, तो आज आपका उनके एक साथ देने का अवसर है कि आज आप लोगों ने साथ देना चाहिए। मैं वही आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से एक और एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि केवल इस चुनाव तक ये सीएम है या इस सीएम के बाद भी इसको आगे के लिए क्या बीजेपी एक सीएम के रूप में प्रयोग इसको यानी कि उसको मौका देगी या नहीं देगी? एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कि महाराष्ट्र के अंदर भी हमारे कांग्रेस ने या दूसरी पार्टियों जो क्या नाम था उनका अपना शिंदे जी को इसी तरह से चुनाव के नज़दीक लाया और उसके बाद उसका पत्ता साफ हो गया। इसी तरह दिल्ली के अंदर हमारी शर्मा थी, वो उसको भी इसी तरह ये लोग लेके आए थे, वो भी इसी तरह साफ हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने वास्तव में इस समाज का भला करना है या इस समाज की जो अनदेखी हुई है अगर वो चाहते कि ये लोग करे, तो इसको तो अगली जो विधानसभा का जो चुनाव अगला भी जो जस्ट आने वाला है उसके बाद इसको सीएम प्रोजेक्ट करे, फिर हम मानेंगे इसको। अगर भी वास्तव में इस आदमी के माध्यम से ये इस प्रदेश के जो ओबीसी जो जातियाँ, चाहे वो कमज़ोर जातियाँ हैं चाहे वो अपर जातियाँ हैं, ये सभी जातियों को जो है सामाजिक न्याय देना चाहती हैं, तो मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री से भी कहना चाहता हूँ कि 2-3 हमारे काम अधूरे पड़े हैं। जैसे बैकलॉग है ओबीसी का, वो दोनों तरह का ओबीसी का वो खाली पड़ा, आप उसको लागू कर सकते हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने भी बताया आपको कि प्रथम द्वितीय श्रेणी का 11% है और मिला के 16-17% उसको 27 वो करे, हम समझ जाएंगे कहाँ पर ये आदमी कुछ कर सकता है। जी, अभी आप लोगों ने ये डिमांड उनके सामने रखनी चाहिए और ये डिमांड आपकी यदि पूरी हो जाती है तो वाकई में आज बैकवर्डों का एक जो दौर देखेगा वो दौर पूरा होगा। बिल्कुल आप जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो, लेकिन रखने का मौका कहाँ मिलेगा? अब अगर हम 2-4 में तो लोकसभा भंग हो जाएगी, उसको शपथ देंगे, उसके बाद लोकसभा जो भंग होकर के चुनाव ऐसे ही विरोध करते रहे तो क्या वो काम कर पाएंगे? हम विरोध नहीं कर रहे, हम कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने कौमों के प्रति अगर वफादार है तो समय रहते मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। हम तो अगले मुख्यमंत्री की मांग कर रहे हैं आपसे। दूसरी हम ये कहना चाहते हैं कि इन जातियों आप लोकसभा के एक भी टिकट नहीं दे रहे हो। आप अगर आप करनाल की बात करोगे तो वहाँ 3 लाख से वोट अकेले जो कश्यप समाज की है, आप वहाँ दे सकते हो। हिसार से जो है हमारा प्रजापति समाज की बहुत भारी संख्या है, वहाँ बीजेपी और कांग्रेस कोई सी भी पार्टी हमारे को वहाँ दे सकती है। मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जो 10 साल की 9.5 साल की जो नाकामी है, जिन लोगों इन वर्गों की तरफ उन्होंने कभी कोई ध्यान नहीं दिया, इनको कोई हक नहीं दिया, उनको छुपाने के लिए अब केवल ये मात्र एक फैसला लिया गया है। और हमारी अपने आदमी के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं उनके साथ, लेकिन वो इतना उनके पास तजर्बा नहीं। हम आपके माध्यम से उनको सामाजिक ज्ञान भी नहीं। हमारे जो सीएम साहब बने हैं
और ना ही भाजपा का जो उसके ऊपर जो कैडर है वो उसको ये काम करने की परमिशन देगा। वो केवल एक 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 फेस तैयार भेजा हमारे बीच में, हम उस बात को पूरी तरह समझते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं भाई जो भी आए उसका केवल विरोध किया? नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे, केवल मैं विरोध आपके कर रहे माध्यम से इतना कहता हूँ कि हमने पहले मुबारकबाद दी आपके माध्यम से, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हम इतने अंधे नहीं है राजनीति में कि कितने दिन में क्या काम हो सकता है। हमने आपको आगे यही तो प्रश्न किया है। मैं इस मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, अपने अभी जो हमारे नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं जो आज अगवा ग्रीवलर को आज ही उसको शाम को करेगा घोषणा कि हम ये क्लिप खत्म करके पूरे देश के अंदर जो हम उसी पैटर्न लागू कर रहे हैं, हम मान जाएंगे इस बात को। वो नहीं कर सकते। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि इस सरकार का इस प्रदेश की कमजोर पिछड़ी जातियों के भाग्य में 1% भी नहीं आना है। और मैं एक और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बल्कि जो सैनी समाज की जो जागृति थी वो 27 अगस्त 2016 के बाद एक बहुत बड़ी लामबंद कमजोर पिछड़ी जातियों ने सैनी समाज को अपना हीरो के रूप में स्वीकार किया था। बल्कि इन लोगों ने तो सैनी और अति पिछड़ों की जो साझा जो लड़ाई थी उसको भी इन्होंने खत्म करके मात्र एक 5-4 महीने के लिए सीएम दे करके इन्होंने उस लड़ाई को भी खत्म कर दिया है। बल्कि ना तो सैनियों के भविष्य में कोई ऐसा मौका मिलने वाला है और ना तो पिछड़ों को कभी शायद भविष्य में ऐसा कोई मौका मिलेगा। ये जो बहुत गहरी सियासत है जिसको समझना आसान नहीं है। तो ये बात है हम आपके माध्यम से कहते हैं कि इसका लाभ ज़्यादा ना सैनियों को मिलेगा, ना अपर पिछड़ों को मिलेगा और ना ही जो अति पिछड़े उन लोगों को इनका लाभ नहीं मिलने जा रहा है। थैंक यू जी। नेताजी, बड़े लंबे टाइम से आप बैकवर्डों की आवाज़ उठाए हुए थे और बैकवर्डों की आवाज़ के साथ साथ आज प्रदेश ने उस आवाज़ को सुना और माना कि आज मानते हुए जो प्रदेश का मुखिया चीफ मिनिस्टर जो आज एक नायब सैनिक को लगाया गया है, तो इसको आप कितना मानते हैं कि अब कितना आप उनका साथ देंगे और कितना उनके साथ में आगे वर्क करेंगे? पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ, सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ। और मेरा नाम मेंढक पांचाल है। देखिए, लंबे समय की बात, ये एक भारतीय जनता पार्टी ने मुखौटा तैयार कराया है, इसका कोई योगदान नहीं रहा है। आज तक ये बैकवर्ड की किसी भी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाया। ये लोकसभा सांसद भी रह लिया, विधायक भी रह लिया और मंत्री भी रह लिया और अब इसको मुख्यमंत्री बनाया गया है। इससे केवल इसके परिवार को फ़ायदा हो सकता है, बैकवर्ड की जातियों को कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। खासकर जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने आज कई मुद्दे हैं और देश के प्रधानमंत्री को भी इसलिए लाई थी भारतीय जनता पार्टी। ये पिछड़ों में भी अति पिछड़ा है। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को आगे किया और उन्होंने लोगों के बीच में जाकर कहा, जैसे महाभारत में कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था उस समय शिखंडी को आगे खड़ा कर दिया, तो ये भी एक शिखंडी के रूप में तैयार कराया है, जैसे नरेंद्र मोदी को शिखंडी के रूप में तैयार कराया था। जो हमारी मांगे हैं आज भी मुँह पाए बाट देखें, तो इन्होंने ना तो जीरो न्याय आयोग की रिपोर्ट को लागू कराया, ना इन्होंने भाई महिलाओं के 33% आरक्षण में ओबीसी महिलाओं का कोटा लागू कराया, ना इन्होंने जाति आधारित जनगणना करी। हरियाणा की भी 2 मांग है। आज भी हरियाणा में 27% पूर्ण रूप से कोटा लागू नहीं है, ना तो पंचायत चुनाव में कोटा लागू है पूर्ण रूप से और न ही नौकरियों में कोटा है लागू है पूर्ण रूप से। आज भी क्लास 1-2 में हमारे को पिछली सरकार ने 10% दिया था, इसने 1% दे दिया, बढ़ा दिया। तो आज भी हमारा 16-11 का जो डिफरेंस है वो आज भी पूरा नहीं हो पा रहा। और रही पंचायत चुनाव की बात, जब हमारा संविधान में लिखा हुआ 27% कोटा, तो हमारे को 8% कोटा क्यों दिया गया? पंचायत में 27 देते या 16-11 करते। तो ये क्षत्रप जातियाँ हैं, इनसे हमारा बनने में और इनका बिगड़ने में हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो जो मोस्ट बैकवर्ड की जातियाँ हैं, जो कुम्हार, लोहार, खाती, नाई, तेली, धोबी, मनियार, सुनार के नाम से जानी जाती है, उनकी आबादी हरियाणा प्रदेश में 35% लोगों का ना कोई विधायक है, ना कोई सांसद है, ना कोई मंत्री है, ना संतरी है, ना कोई इतने अधिकारी हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सप्पू का छोड़ा है इलेक्शन के लिए, लेकिन इनका मनसूबा पूरा नहीं होगा। आज 400 पार की बात कर रहे थे, 400 पार कहाँ से आएंगी? आज हरियाणा में भी 75 पार का नारा दिया था, तो यहाँ भी 40 पर खड़े हो गए आगे। और केंद्र में जो 400 पार का नारा दिया है, इनका ये फैल है, फ्लॉप है। आज जो मोस्ट बैकवर्ड की जातियाँ अपने हक अधिकार को पूर्ण रूप से समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है और देश में जंगल राज स्थापित कर दिया। आज रोहतक में रोज गोली चले हैं,
पूरे प्रदेश में गोलियां चल रही, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हमारे लोगों के कत्लेआम किए जा रहे हैं, हमारे लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, जब से खासकर कोई भी वर्ग इससे संतुष्ट नहीं है, ना किसान संतुष्ट है। किसान आंदोलन करता है, गोली चलती है, कीले गटती हैं, और बैकवर्ड आंदोलन करता है, उन पर भी लाठी गोली चलती है। दलित आंदोलन करता है, कर्मचारी व्यापारी अब आंदोलन तो करता है। बैकवर्डों का फायदा होगा क्योंकि बैकवर्ड मुख्यमंत्री हमारा मिल कोई गया इससे है। कोई फायदा नहीं है, हमारा नुकसान है। हमारा फायदा जब होता कोई मिशनरी आदमी जाता, ये तो आरएसएस का दुम छल्ला है, और आरएसएस इस देश के लिए घातक है। बैकवर्ड मुख्यमंत्री जो प्रदेश को मिला है तो बैकवर्डों का तो निश्चित है कि वो आज उनको फायदा तो होगा ही। ना इससे कोई फायदा नहीं है, इससे नुकसान है। ठीक, नुकसान पहले भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा करी थी, इसके कंधे में बंदूक टेक कर चलाएगी। अब आगे संविधान खत्म करना ना, इनमें अधिकारों को तो खैर खत्म कर दिया इन्होंने, बेच रहे देश को, तो वो लोग कभी भी नहीं चाहेंगे। थैंक यू।